रात की सियाही का लिबादा ओढ़े अपने जिस्मों का सौदा करने वाले कौन है ये लोग? ये मेरी मजबूरी है जो मैं काम कर रही हूँ। कपड़े वगैरह फाड़े मेरे, कमरे में लेके गया ना अपने, रेप करवाते हैं, पैसे लेते हैं। हर रंग की दुनिया मिलती है। बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ नजर आने वाले मर्दों की हवस का शिकार होकर ख्वाजा सिरा कैसे घिनौने जुर्म में मुलव्विस होते हैं। काफी दफा लड़कों ने बाल भी काटे। कभी पे हाथ लगाते थे, कभी कमर पे हाथ लगाते थे। कहते आप काबू हो तो कोई कुछ नहीं कहता। जब मेरा गुजारा नहीं होता तो मैं नाइट में भी चली जाती हूँ। आइए इनकी कहानी इनकी ही ज़बानी सुनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ख्वाजा सरा, हीजड़ा, खजड़ा, छक्का जैसे कितने ही नामों से इनको पुकारा जाता है और कभी कभी ये नाम गालियों में भी बदल जाते हैं। भीख मांगकर गुजारा करने वाले कुछ ख्वाजा सिरा अपने पेट की भूख मिटाने की खातिर अपने जिस्मों का सौदा करने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे ही कुछ ख्वाजा सिराओं की तल्ख हकीकत की जिंदगी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आयना नाम है मेरा, मुझे कम से कम 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। पलक मेरा नाम है, मुझे 10-12 साल हो गए इस काम में। मेरा नाम धड़कन है, मैं पंजाब के रहने वाले सादकाबाद से हूँ। मैं फैसलाबाद की हूँ, नाम मेरा सोनिया है। मेरा नाम रिमशा है और मैं 13 साल की एज में इन लोगों के पास आई थी। पहले मैं मेहनत मजदूरी करती थी। ये जो लोग हैं ना दुनिया वाले, हमें नहीं जीने देते, बहुत बुरा सलूक करते मेरे साथ। लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, गाड़ियों में 500,000 की बात करके जाते हैं, बोलते हैं ये बात करेंगे, लगाएंगे, ये करेंगे, इतने देंगे, आगे जाके 50 रुपए देके 100 देके गाड़ी से धक्का मार देते हैं। जो मैं काम कर रही हूँ और ये अल्लाह किसी से भी नहीं करवाए, कोई शौक से नहीं करता। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह दुश्मन के घर भी हमारे जैसा पैदा ना करे। हम मजबूर हैं, हम ख्वाजा सरा हैं, हम कहाँ जाएं। फंक्शन में जाते थे, कुछ लोग कभी कमर पे हाथ लगाते थे, कभी किस जगह पे हाथ लगाते थे, कभी कुछ लोग क्या कहते थे, हम भी इंसान हैं, हम भी किसी की माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ये भीख मांगना हम शौक से नहीं मांगते हैं, अपने पेट से दिखाते रहे। कई मैंने इधर देखे हैं ऐसे होते हैं कि बिल्कुल गाड़ी में बैठे होते हैं, तो फिर जब पास जाकर मांगते हैं तो शीशे में से कहते हैं आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर वो भी देखना पड़ता है, क्या करें। 8-10 साल हो गए हैं कि मैं इसी फील्ड के अंदर हूँ और मैंने अपनी लाइफ में अपने ऊपर जुल्म तशद्दुद भी बहुत बर्दाश्त किए, बहुत सी बदनामियाँ भी बर्दाश्त की और मारें भी खाई, बहुत से जुल्म बर्दाश्त किए। काफ़ी टाइम से मैं हो गई हूँ, तकरीबन 4-5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आते आते। बस मेरी मजबूरी है, एक मजबूरी के तौर पर मैं यहाँ पे घूमती हूँ। 14 साल मुझे हो गए, 27 मेरी एज है और इन लोगों के साथ काम किए। फिर मैंने 8 साल मतलब डांस वगैरह किया है इधर पंजाब में। 8 साल के बाद फिर मैं इधर आ गई। इधर आके फिर यही काम है, बस रोड पे मांग लिया, खा लिया और गुजारा कर लिया। जो कभी 1000 के ऑफ़र देते हैं, 5000 के देते हैं, 500 के भी देते हैं कि हमारे साथ गाड़ी में बैठ, तुझे खाना भी खिलाएंगे, तुझे कपड़े भी दिलाएंगे। जो रात को लोग निकलते हैं ना रोडों में, यहाँ हाईवे रोड हुआ था, डिग रोड हुआ था, ये बेस काली मोड़ था, वहाँ पे रोड उधर फकीर खड़े होते हैं हमारे बिरादरी के। वो गड्डी में लिफ्ट लेते हैं, उनके साथ करवाते हैं, पैसे लेते हैं। और जो रात को निकलती हैं, मेन रोडों पे खड़ी होती हैं, वो भी हमारी सहेलियाँ हैं, उनको भी हम कुछ नहीं कहते। किसी से 500 लेते हैं, किसी से 1000 लेते हैं, किसी से 2 लेते हैं, किसी से क्या लेते हैं। पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ, बहुत से लड़के तंग करते हैं, शराब ड्रिंक की हुई होती है उन लोगों ने, बदतमीज़ी करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, फिर बुरा लगता है, अच्छा भी नहीं लगता। फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ, करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती है, जो मैं करती नहीं हूँ, तो फिर मैं अपने आप को सेव करने के लिए उस जगह से ना बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। लड़की समझ के बदतमीज़ी करते हैं, सेक्सी बातें करना चाहते हैं हमसे। जब मेरा गुजारा नहीं होता तो मैं नाइट में भी चली जाती हूँ। 3000, 4000, 5000 तो चली जाती हूँ। इस काम में अपनी मैं मारनी पड़ती है, क्या करें, अब मजबूरी है, पेट तो पालना है, पेट लगा हुआ है साथ।
तो फिर ये काम करते हैं। कोई बाजू पकड़ता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या करें। हमारी कौन सी लाइफ, हर बंदा हमें टोकता है, कुछ गालियाँ देते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि हम चीज़ जो ऐसी है। हर रंग की दुनिया मिलती है, क्या करें, रोज़ी तो कमानी होती है माँ बाप के लिए, अपने लिए, कहाँ जाएं हम। मैं जब कोई पैसे लेके जाती थी तो वो मेरे भाई लोग, मेरे माँ बाप पैसे नहीं लेते थे। वो कहते थे ये हमारे पे हराम है, क्यों पता नहीं तुम किस तरीके से कमा के लाती हो और हमें ये पैसे नहीं चाहिए। मुहाशरे में लोग मेरी फैमिली को अच्छा नहीं कहते थे कि तुम्हारे यहाँ ये शीमेल है, ये ख्वाजा सराय, इसको क्यों घर पे रखा हुआ है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, ये लड़कियों वाले कपड़े पहनती है, ये लड़की है, ये है वो है। और शुरू से मैं थी भी ऐसी, बड़े बड़े बाल थे। ये इसी फील्ड के अंदर आके मेरे काफ़ी दफ़ा लड़कों ने बाल भी काटे। पहले मेरे काफ़ी ग्रोथ थी बालों की, बट अभी छोटे हो गए इनके काटने की वजह से, पर फिर भी बर्दाश्त किया क्योंकि अगर इस फील्ड में कुछ बनना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी। जब ये लोग मिलते थे मुझे बहुत खुशी होती थी, मगर मैं इन लोग को देख के छुप जाती थी ख्वाजा सराओं को। मगर मैं भी तो रूह थी, मजबूर थी। जब फैक्ट्री में मजदूरी करती थी तो परेशान करते थे, तो मेरा दिल ने कहा मैं यहाँ चली जाऊँ। जब लोग मुझे खुसरा खुसरा कहते थे तो मैं तो माँ पेट खुश रही थी ना, तो मजबूरन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। हमारे वालिदैन को पता चला कि यार ये लड़के हैं, घर जाते हैं तो घर वाले बस इतने परेशान हैं, देखते हैं फिर वो रोते हैं, क्या कर सकते हैं, इसलिए घर जाने को दिल नहीं करता। फिर देखते हैं ना घर वालों को रोते हैं, इसलिए घर बहुत कम जाते हैं। मेन रोड पे एक दफ़ा रक्शे का वेट कर रही थी, 2-3 लड़कों ने आके बदतमीजी की, मोबाइल पर्स वगैरह छीन के ले गए, कपड़े वगैरह फाड़े मेरे। फिर बर्दाश्त किया, फिर बेचारी एक औरत आई, मेरे को ढका और मेरे घर तक मुझे पहुंचाने की कोशिश की उन लोगों ने। पुलिस वालों ने पकड़ के तशद्दुद भी किया, मारा भी, जेल में भी रखा, मतलब थाने में भी रखा एक रात मुझे जब वो पकड़ के ले गए ना तो उन्होंने बोला कि अंडरगारमेंट्स उतारो, ठीक है। तो उधर 2 पुलिस वाले मतलब उनके जो बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि ये 2 बैठे हुए हैं तो इन्हें बाहर निकालें, तो वो 2 की वजह 3-4 और आ गए अंदर, 3-4 और आ गए तो मुस्कुराने लगे, मजाक उड़ाने लगे। एक रात पूरी अंदर रखा, 4 बजे सुबह छोड़ दिया। कोपरा पार्क की तरफ उधर 3 लड़के हुए थे, उन्होंने बोला हमें थोड़ा घर में फंक्शन करवाना है। हम जैसे फंक्शन में गए थे ना, उधर 10-20 बंदे बैठे हुए थे, शराब के नशे में धुन थे। हमने एक दो गाना किए, गानों के बाद वो हमें करीब आने लगे तो मैं चिल्लाती रही। मैं रोड से जा रही थी, कई लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी कि बस मुझसे बोले थे कि गलत काम करूं, क्या मैं उनके साथ नहीं आई थी, कि उन्होंने इतनी ज़ोर से मेरे बाइक मारी थी कि मेरा एक्सीडेंट, उन्होंने बाइक मार के रोड में मुझे फेंक दिया था। कि मैं किसी को क्या बता सकूं कि कोई मेरे साथ नहीं देता, कोई मेरे साथ मतलब कोई नहीं साथ देता, मैं किससे क्या बोलूं। शुरू में फैमिली में रहती हूँ, काम करती थी फैमिली का, लड़कियों की तरह रहती थी, कैसे एक रूह होती है वैसे थी मैं। ये तो लड़के ने किया था मुझे तंग, और मुझे उस वक़्त पता नहीं था, तो उनने मुझे कमरे में लेके गया ना अपने, उधर जाके मुझे किया ज़बरदस्ती। पहले प्यार करता रहा, तो हमारे गांव का था ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहता टीवी देखेंगे, उधर फिल्में उस वक़्त चलती थी, कहता फिल्में तुझे देखना, तो मैं चली गई वो धोखे में। इस वजह से उधर जाके उन्होंने जो किया, बहुत बदतमीज़ी की, फिर काम कर लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती। मैं 4-5 दिन बहुत तंग रही थी। मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे सवारी नहीं मिली थी, तो मैं जा रही थी, कार वाले आ गए, कहते चलोगी, मैंने कहा बाबू मैं चलने वाली तो नहीं हूँ। कहते ये देखो, मैंने देखा 5-7 लड़के थे, उन लोगों ने मेरा पर्स भी छीना, एक थप्पड़ मार के गाड़ी चला के भाग गए थे। और ये अल्लाह किसी से भी नहीं करवाए, कोई शौक़ से नहीं करता। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह दुश्मन के घर भी हमारे जैसा पैदा ना करे। हम मजबूर हैं, हम ख्वाजा सरा हैं, हम कहाँ जाएं। हम भी इंसान हैं, हम भी किसी के माँ से प्यार पेट से पैदा हुए हैं। आँखों से तो आँखों से तो आंसू के बाद सब देखते हैं,
अंदर वाले आंसू को देखे तो सही है ना। ये लिपस्टिक लगी हुई है तो ये नहीं है, तो ये खुशी है। ये लिबास रेड कलर का पहना हुआ ये खुशी नहीं है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी है ना, वो हम किस तरीके से जी रहे हैं वो हमें पता होगा। मुझे सिर्फ मेरी लाइफ की ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि मैं ना बिल्कुल फ्री माइंड और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजारूँ। और फरिश्ते बहुत मिलते, शैतान तो कदम कदम पे मिलते हैं, फरिश्ते बहुत मिल जाते थे। इन्हीं फरिश्तों की वजह से तो ये दुनिया चल रही है। मैं भी इन चीज़ों से दूर होना चाहती हूँ। अल्लाह पाक के बस मेरे को भी इन्हें की हिदायत दे कि मैं भी उन चीज़ों से दूर होना चाहती हूँ। किसी का दिल नहीं करता कि अच्छा खासा मर्द और लेडीज़ कपड़े पहन के मांगने को दिल करता है उसका। किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अल्लाह करे। हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हम इस काम से निकल जाएं। मैं भीख मांगने में और फंक्शन डांस वगैरह करने में बहुत खुश हूँ। हम तो यही बोलते हैं, या अल्लाह हमारा जैसा किसी कुत्ती के पेट से पैदा ना कर तो अच्छा है। माशरे के सताए हुए ये अफराद इस घिनौने खेल से निकलना भी चाहे तो ये माशरा उनकी राहें मजबूत कर देता है। जब तक इन अफराद को मुकम्मल हुकूक के साथ माशरे में रहने के लिए बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होंगे, ये अपनी गुजर बसर के लिए ऐसे ही घिनौने काम करते रहेंगे। इस ज़माने में हुकूमती इदारों को चाहिए कि वो अपना किरदार निभाते हैं।